हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीसेप्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑल्सो द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज पास्ड बाय अ सिविल कोर्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2019 में जो है पूछा गया है। इसमें आ गया हमारे पास आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 46। तो सेक्शन 46 जो है वो प्रोवाइड करता है जो कॉन्सेप्ट है प्रीसेप्ट्स। फिर आगे जो टर्म है प्रीसेप्ट वो डिफाइंड नहीं है कोड में। सेक्शन 46 जो है कोड का वो सिर्फ प्रोवाइड करता है इशू करना जो है प्रीसेप्ट्स अटैच करने के लिए जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की। प्रीसेप्ट का मतलब होता है एक कमांड या फिर एक ऑर्डर। ये क्वेश्चन जो है ये प्री में भी पूछा जा सकता है कि प्रीसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, तो आप वहाँ पे जो है कमांड टिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोविजन। इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 एक प्रीसेप्ट जो है वो एक ऑर्डर है या डायरेक्शन है जो दी जाती है कोर्ट के द्वारा, जो पास करता है एक डिक्री उस कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट होगा एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिक्री है अटैच करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है जजमेंट डेटर को और जैसा स्पेसिफाइड होगा ऑर्डर में। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इशू करने का जो प्रीसेप्ट है। इसमें आ गया जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है अटैच करने का बाय प्रीसेप्ट, वो है इनेबल करना डिक्री होल्डर को कि ऑब्टेन करे एक इंटरिम अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी की जजमेंट डेटर की जो सिचुएटेड है, जो जुरिस्डिक्शन है दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पे ये एप्रीहेंड किया गया है कि जो डिक्री होल्डर है वो अदरवाइज डिप्राइव हो जाएगा जो उसके डिक्री के जो फ्रूट्स हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि किसी दूसरे कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर वहाँ पे प्रीसेप्ट जो है अगर वो ऑर्डर नहीं किया गया तो जो जजमेंट होल्डर जो डिक्री होल्डर है हमारे पास वो जो है जो डिक्री का जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाएगा। फिर आ गया हमारे पास वाई प्रीसेप्ट इज इशूड। इसमें आगे एक प्रीसेप्ट जो है वो इशू किया जाता है सेक्शन 46 के अंडर, बिकॉज एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है अटैच करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो सिचुएटेड है उसकी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में। अगर प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जानी है एग्जीक्यूशन में डिक्री की, वो सिचुएटेड है जो लोकल लिमिट्स हैं जुरिस्डिक्शन के ऑफ अनदर कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो कोर्ट है जिसने पास की है डिक्री वो इशू करेगा प्रीसेप्ट्स अटैच करने के लिए जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की। ये जो ऑर्डर है ये अमाउंट नहीं करता है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, लेकिन ये मेयरली एक स्टेप है फैसिलिटेट करने के लिए एग्जीक्यूशन। फिर आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन या फिर आ गया ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रीसेप्ट की क्या ड्यूरेशन होगी, कितनी ड्यूरेशन तक जो है किया जा सकता है। इसमें आ गया हमारे पास प्रोवाइजो जो है सेक्शन 46 क्लोज 2 का, ये प्रोवाइड करता है कि जो अटैचमेंट है प्रीसेप्ट के अंदर वो कंटिन्यू होगी 2 महीने तक एंड नॉट बियॉन्ड, तो 2 महीने तक होगी उसके बाद नहीं होगी अनलेस। इसमें आ गया पहला एक्सेप्शन हमारे पास कि जो पीरियड है अटैचमेंट का वो एक्सटेंड किया गया है एक ऑर्डर के द्वारा। कौन से कोर्ट की? उस कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो जिसने पास की है डिक्री, या फिर एक्सपायरी जो है सच पीरियड की उससे पहले जो डिक्री है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है उस कोर्ट को जिसने अटैचमेंट की है, और जो डिक्री होल्डर है उसने अप्लाई कर दिया है सेल के लिए ऐसी प्रॉपर्टी का। तो बेसिकली ये 2 कंडीशंस में जहाँ पे जो प्रीसेप्ट का जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू हो सकता है 2 मंथ्स के बियॉन्ड भी। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 5 मार्कर में आ सकता है, और अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही है कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एक ये प्रीसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और दूसरा कॉन्सेप्ट है गार्निशी वाला। जो इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको पक्का ही किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो इसमें जो है 5 मार्क्स में हमें एग्जैक्ट लिखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कट शॉर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास जो 1.5 शीट का जो स्टैंडर्ड आंसर होता है उसके हिसाब से। हालांकि आप जो है एग्जैक्ट लाइन टू लाइन चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है क्रक्स जो है इन चीज़ों का वो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप जो है कम लिख सकते हैं जितना कि आपके पास जो मार्क्स गिवन है। क्योंकि अगर आप 5 मार्क्स में अगर 10 मार्क्स का कंटेंट भी लिखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और ऊपर से आपको जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। तो इसलिए सजेस्टेड है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप थोड़ा कंटेंट कम लिखें, 10 मार्क्स में आप एग्जैक्ट जो है लिख के आ सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।